इंसानी आंखें, हमारे स्पेस प्रोब्स और दुनिया के मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप्स यूनिवर्स के जितने हिस्से को ऑब्जर्व कर पाते हैं उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। आज से 100 साल पहले जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे लिए मिल्की वे तक ही सीमित था वो आज 9300 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। कोई नहीं जानता कि ये यूनिवर्स और कितनी दूर तक फैला हुआ है और इसके बाहर क्या क्या मौजूद हो सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये यूनिवर्स अनंत तक फैला हुआ है या फिर इसकी भी कोई लिमिट है? क्या यूनिवर्स की ऐसी कोई सीमा है जिसे हम कभी भी पार नहीं कर पाएंगे? क्या यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह मौजूद है जिसके बारे में हम नहीं जानते और जहां जाने की हम सपने में भी नहीं सोच सकते? इसका सीधा सा जवाब है जी हाँ। फिलहाल हम इंसान और हमारी इमेजिनेशंस का दायरा यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित है। तो आखिर इस सीमित हिस्से के बाहर क्या है और हम यूनिवर्स में कितनी दूर तक जा सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, जब हम रात के आसमान में जगमगाते तारों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये अनंत समय तक ऐसे ही रहेंगे। नए तारे जन्म लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं, फिर मर जाते हैं और फिर दूसरे नए तारे जन्म लेते हैं। यूनिवर्स की ये साइकिल कभी नहीं रुकने वाली। आई गेस अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको एक बात जरूर जान लेनी चाहिए। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर से भी ज्यादा एरिया में फैली हुई है और इसमें करीब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा तारे मौजूद है। तो आपको क्या लगता है हर साल मिल्की वे में कितने सारे नए स्टार्स बनते होंगे? आई गेस आपका जवाब होगा करोड़ों स्टार्स या फिर अरबों सितारे। लेकिन जी नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हो। जो असल आंकड़े हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। हर साल मिल्की वे में सिर्फ और सिर्फ 3 नए स्टार्स जन्म लेते हैं। जी हाँ, हमारे यूनिवर्स अपनी जिंदगी में जितने तारों को जन्म देने वाली है उसमें से 95% तारे ऑलरेडी बन चुके हैं या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सीधे सीधे कहूं तो हम इंसान जिस युग में जी रहे हैं वो यूनिवर्स के अंत की शुरुआत है। आज से 100 साल पहले के इंसानों के लिए मिल्की वे गैलेक्सी पूरा यूनिवर्स हो सकती थी, लेकिन आज नहीं। मिल्की वे, एंड्रोमेडा और 50 से भी ज्यादा ड्वार्फ गैलेक्सीज मिलकर हमारे लोकल ग्रुप को बनाती है जो 1 करोड़ लाइट ईयर से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। ऐसे कई सैकड़ों लोकल ग्रुप्स मिलकर लानिया केया सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं जो कि यूनिवर्स के हजारों लाखों सुपर क्लस्टर्स में से एक है। एक एस्टिमेट के अनुसार हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हो सकती है। लेकिन क्या हम इंसान हर एक गैलेक्सी तक पहुंचने की ताकत रखते हैं? जी नहीं। हम चाहे लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना ही क्यों ना सीख जाए, लेकिन सोलर सिस्टम के अंत तक हम इनमें से 94% गैलेक्सीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि इससे पहले कि हम उन गैलेक्सीज तक जाने की सोच भी पाते वो हमारी पहुंच से बाहर निकल चुकी होगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? इस क्यों का जवाब यूनिवर्स की शुरुआत यानी कि बिग बैंग में छिपा हुआ है। बिग बैंग के करीब 10⁻⁻36 सेकेंड्स के बाद यूनिवर्स एनर्जी के एक बेहद छोटे बबल में बदल चुका था। लेकिन उस बबल में सब कुछ यूनिफॉर्म नहीं था। उसके कुछ हिस्से दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा डेंस थे और कुछ थोड़े कम। उनके बीच जो डिस्टेंस थी वो 1 सेंटीमीटर के करोड़वें भाग से भी कम थी। लेकिन समय के साथ साथ ये एक दूसरे से दूर जाते गए और जो दूरी एक समय पर सब एटॉमिक थी वो आज गैलेक्टिक बन चुकी है। आज यूनिवर्स में प्रेजेंट फिलामेंट्स और वॉइड्स के पीछे का कारण यही लेस और हाई डेंस एरियाज है। कुछ समय बाद जब ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन थोड़ा धीमा हुआ तो ग्रेविटी ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। जो एरियाज ज्यादा डेंस थे ग्रेविटी ने उन्हें एक साथ बांध दिया और आज हम उन्हें लोकल ग्रुप्स कहते हैं। ऐसे ही एक लोकल ग्रुप में हम रहते हैं और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लानिया केया सुपर क्लस्टर में प्रेजेंट लोकल ग्रुप्स एक दूसरे से ग्रेविटेशनली बाउंडेड नहीं है और इसीलिए वो एक दूसरे से लगातार दूर जाते जा रहे हैं। इस तरह यूनिवर्स भी लगातार एक्सपैंड कर रहा है और वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ।
अभी तक जो मैंने आपको बताया उसे थोड़ा समराइज करते हैं। मिल्की वे, एंड्रोमेडा और कुछ ड्वार्फ गैलेक्सीज मिलकर लोकल ग्रुप का निर्माण करती है और ये एक दूसरे से ग्रेविटेशनली बाउंडेड है। लेकिन इससे बाहर का यूनिवर्स हमसे ग्रेविटेशनली बाउंडेड नहीं है। इसे हम लोकल ग्रुप और आउटर यूनिवर्स के बीच एक बॉर्डर के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। अब जो भी ऑब्जेक्ट उस बॉर्डर के पार है वो या तो हमारी पहुंच से बाहर निकल चुका है या फिर एक न एक दिन निकल जाने वाला है। अब हम इन्हें भी दो अलग अलग बॉर्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स पहले से ही हमसे दूर निकल चुके हैं वो अलग और जो आने वाले समय में निकलने वाले हैं वो अलग। आज हम जिन गैलेक्सीज को देख रहे हैं वो शायद आज वैसी दिखती ही ना हो या शायद वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। उन गैलेक्सीज की वो इमेज जो आज हम देख पा रहे हैं वो उस समय की है जब वो हमारी पहुंच में थी, लेकिन आज वो इतनी दूर निकल चुकी है कि उनकी लाइट हमारे लाइफ टाइम में तो धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। हर एक गुजरते सेकंड के साथ करीब 60,000 तारे उस बॉर्डर को पार करते जा रहे हैं और हमारी पहुंच से बाहर जाते जा रहे हैं। इन शॉर्ट वो हमारे नजरिए से अंधकार में समाते जा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइट कभी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। हमारी गैलेक्सी से करीब 50 लाख लाइट ईयर्स की रेडियस का एरिया भी एक्सपैंड नहीं कर रहा है और वो हमारी पहुंच में आता है। वहीं अभी हम इंसान करीब 1800 करोड़ लाइट ईयर्स के एरिया को ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं, लेकिन क्या हम फिजिकली कभी वहां तक पहुंच सकते हैं? हमारे लोकल ग्रुप से सबसे पास वाला दूसरा लोकल ग्रुप है माफेई ग्रुप। अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना भी सीख जाए और हमारे पास फ्यूचर की मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी आ जाए, फिर भी हमें वहां तक जाने में कम से कम 1 करोड़ 10 लाख सालों का समय लगेगा और वो भी इतने समय में यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ और दूर निकल जाने वाली है। मतलब यार सीधे सीधे कहूं तो इंसान चाहे जितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, हमारे लिए हमारा लोकल ग्रुप ही पूरा यूनिवर्स है और इससे आगे जाने की हमारी औकात ही नहीं है। जो इंसान आज मार्स तक नहीं जा पा रहा है वो कल के दिन 2 स्टार्स के बीच में भी ट्रैवल करने की ताकत हासिल कर ले तो ये हमारे लिए बहुत से भी बहुत ज्यादा वाली अचीवमेंट होगी। क्या आप जानते हैं हमारा लोकल ग्रुप यूनिवर्स का कितना % एरिया कवर करता है? वो एरिया है 0.0000000001% और यही हमारे लिए यूनिवर्स में हमारी पहुंच का दायरा है। आज से करोड़ों साल बाद हमारे लोकल ग्रुप के पास के ऑब्जेक्ट्स भी हमसे इतने दूर निकल जाएंगे कि हमें वहां से आने वाली लाइट भी नहीं दिखेगी। लोग कहते हैं कि आज के हम इंसान कितने अनलकी है। हमारे पूर्वज धरती को एक्सप्लोर कर चुके हैं और यूनिवर्स को एक्सप्लोर हमारी आने वाली जनरेशंस करेंगी। क्या ये बात सच है? है, मगर ये आधा ही सच है। आज से करोड़ों साल बाद जो इंसान इस ग्रह पर या फिर इस लोकल ग्रुप के किसी भी ग्रह पर रह रहे होंगे उन्हें इसके बाहर का कुछ भी नहीं दिखेगा। उनके लिए उनका लोकल ग्रुप ही पूरा यूनिवर्स होगा। आउटर यूनिवर्स से ना तो उन तक कोई लाइट पहुंचेगी और ना ही कॉस्मिक रेडिएशन, यानी कि वो कभी भी बिग बैंग को समझ ही नहीं पाएंगे। वो कभी भी नहीं जान सकेंगे कि यूनिवर्स एक्सपैंड भी हो रहा है। मल्टीवर्स जैसी थियरीज तो उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखेंगी और क्या पता वो उस समय तक दूसरे लोकल ग्रुप्स को ही मल्टीवर्स मानने लगे। आज हम इन सभी चीजों की स्टडी कर पा रहे हैं, इनके बारे में जानते हैं और तो और हम इनके एग्जाम्पल्स को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। लेकिन क्या हमारी डिस्टेंट फ्यूचर जनरेशंस ये खुशी एक्सपीरियंस कर पाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। हालांकि उस समय भी लोकल ग्रुप में लाखों करोड़ों तारे होंगे और हमें आउटर यूनिवर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं सताने वाली। हम इंसान उस समय तक इतने तो एडवांस्ड हो ही चुके होंगे कि हम लोकल ग्रुप के एक तारे से दूसरे तारे की सैर कर पाएंगे और एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जा पाएंगे। वैसे आपको एक और बात बता दूं कि उस समय तक शायद हमारे लोकल ग्रुप की सारी गैलेक्सीज भी एक हो चुकी होंगी और ये एक विशालकाय गैलेक्सी में बदल चुकी होंगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यूनिवर्स में हमारी पहुंच बढ़ जाने वाली है। लिमिट तो उतनी ही रहेगी जितनी की आज है। जब तक ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तब तक मैटर का एक बड़ा हिस्सा हर सेकेंड हमारी पहुंच के दायरे को छोड़ता जा रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन क्या यूनिवर्स के एक्सपेंशन की कोई लिमिट है? क्या ये एक दिन रुक जाएगा?
ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब हम कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने अंतरिक्ष के बारे में कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा है तो उस लाइक वाले बटन को जरूर दबाना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।